आज आपण इयत्ता 10वी मराठी आंतरभारतीय या पाठ्यपुस्तकातून मकबरा माझ्या मनातला या पाठाचे अध्ययन करणार आहोत। मकबरा माझ्या मनातला या पाठाचे लेखक आहे पठाण यू म डॉक्टर यू म पठाण। डॉक्टर यू म पठाण आहे हे यांचं पूर्ण नाव आहे। सुप्रसिद्ध साहित्यिक डॉक्टर यू म पठाण यांचा जन्म 1930 ला झालेला आहे। यांच्याविषयी आपण थोडीशी माहिती पाठ्यपुस्तकात दिलेली आहे, ते आपण पाहून घेऊ। ते सुप्रसिद्ध साहित्यिक आहे, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी वक्ते। पुणे येथे 1990 साली भरलेल्या 63व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे। भाऊसाहेबांची खबर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस, नारायण कृत, शल्य पर्व, गोपाळदास कृत, सुखदेव चरित्र, महानुभाव साहित्य संशोधन खंड 1 इत्यादी संशोधनपर संपादित ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, शोधनी, अजून आठवत इत्यादी लेख संग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली आहे। मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखांचा त्राणपटाचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे। म्हणजे मराठवाड्यात विखुरलेल्या म्हणजे खोद के तराश कर जो बनाया जाता है उसका अध्ययन करना हम देखते हैं। आम्ही पाहतो जुन्या किल्ल्यात किंवा कोणतेही असं जुना म्हणजे जे खूपच जुना आहे, जे राजे महाराजाचे जेव्हा होत होते आपल्या देशात त्यावेळी त्यावेळी अशी सोय नव्हती की एखादी जे काही आपल्या विषयी आपण काय काय केलं, काय लिहिले आहे ते विखरून ते दगडावर आकारलेलं असतं आणि ते काय आहे ती भाषा आपल्याला समजत नाही। जे ते समजण्यासाठी ज्यांना त्याविषयी माहिती आहे त्यांच्याकडून आपण जाणून घेत होतो। असे त्राणपटांचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे। चला हा त्यांचं डॉक्टर यू म पठाण यांचं हा संक्षिप्त परिचय झालेला आहे। आता आपण या पाठामध्ये काय सांगितलेलं आहे, कोणाविषयी माहिती दिलेली आहे, जसं हे पाठाचं नावच दिलेलं आहे मकबरा माझ्या मनातला मकबरा माझ्या मनातला। हा जो पाठ आहे पण मकबऱ्याविषयी सर्व काही जे काही घडलेलं आहे, जे काही बोलणं झालेलं आहे, जे काही त्यांचा लेखक आणि मकबऱ्याविषयी जे संबंध आहे ते या पाठात सांगितलेलं आहे। चला आपण ते थोडक्यात जे त्यांनी दिलेले आहे ते आपण पाहू। प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। बीबीचा मकबरा आणि लेखक यांचे जीवभावाचे म्हणजे जीव एकदम दिल से एकदम जिगरी दोस्त जैसा होता है वैसे मैत्री, जिगरी दोस्त जो होते हैं जिसे हम जिगरी दोस्त कहते हैं, ऐसे दोस्ताना वर्णन किया है। दोनों के बीच कैसे रिलेशन है, कैसे ताल्लुकात है,
दोस्ताना. तसेच मकबऱ्याचा विलोभनीय वर्णन करताना मकबराचा जो विलोभनीय वर्णन केलेला आहे त्यांनी करताना आपल्या सुख दुःखांचा क्षणाचा साक्षीदार मकबरा आहे यांचेही लेखकाने वर्णन केलेले आहे कि वो मकबरे का विलोभनीय बड़ी खूबसूरती का वर्णन करते हुए उसको जो सुख और दुख के जो पल उसके गुजरे हैं उन सभी का वर्णन इस पाठ में किया है. चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं. सभी अपनी किताब पर, सभी बच्चे अपनी किताब पर नजर रखेंगे. पाठ क्रमांक 6, पृष्ठ क्रमांक 14. पाठ का नाम है मकबरा माझ्या मनातला. मकबरा ऐसा जो मेरे मन का, जो मेरे दिल में बसा हुआ है. ऐसा मकबरा जो मेरे दिल में बसा हुआ है, मेरे मन का है. चला आपण पाठाची सुरुवात करूया. सर्वांनी आप आपल्या पुस्तक ओपन करा, अपनी किताबें खोलेंगे और उस पर नजर रखेंगे. साथ ही साथ अपने हाथ में एक पेंसिल ले लेंगे, पेन लेंगे. जहां आपको ऐसा लगता है कठिन शब्द, जो शब्द समझ में नहीं आए, जो अल्फाज समझ में आए, हिंदी में उर्दू में उसके मायने वहां अर्थ लिख लेंगे, मीनिंग. चलिए मैं पाठ की शुरुआत करता हूं. ठीक है. 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझं नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही. खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. मकबरा माझ्याकडे नि मी मकबऱ्याकडे जीवाभावाने दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो. माझी नि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मलाच ठाऊक आहे, कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही नि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत. हा झाला एक पॅरेग्राफ. या पॅरेग्राफ मध्ये काय सांगितलेलं आहे, क्या कहा है, 25-30 वर्ष झाली, 25-30 वर्ष हो गए, साल हो गए, तरी तो भी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा नि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं. 20-25 साल हो गए तो भी बीबी के मकबरे को और मुझे एक दूसरे का कभी कंटाळा उकताए नहीं. हम एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे को देखते देखते हमें देखते कोई चीज हमें रोज रोज दिखती है, अरे क्या वही लगा है वही रोज. लेकिन लेखक डॉक्टर यूमा पठान कहते हैं कि मैं जरा मकबरा, बीबी का मकबरा और मेरा रोज 20-25 साल का अरसा होता है, आराम हो गया है, तो भी हमको कभी एक दूसरे को देखते हुए कभी कंटाळा, हम कभी उकताए नहीं. कंटाळाने उकताए नहीं. खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. सच तो यह है कि हम खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. सच यह है कि हम दोनों एक दूसरे को रोज देखते हैं. मकबरा माझ्याकडे नि मकबऱ्याकडे, नि मी मकबऱ्याकडे, मैं मकबरे की तरफ, मकबरा मेरे तरफ और मैं मकबरे की तरफ. हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं. कैसे? जीवा भावाचे दोन स्नेही जैसे रोज एकमेकांना भेटतात. जीवा भावाचे, जीवलग, जिगरी दोस्त, दोन स्नेही, स्नेही है ना दोस्त, दो प्यार करने वाले दोस्त, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले रोज जैसे एक दूसरे को, दो जिगरी दोस्त, दो अजीज अपने एक दूसरे को जैसे देखते हैं तसे आम्ही रोज भेटतो, वैसे हम रोज मिलते हैं. माझी ने त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नि मलाच ठाऊक आहे. मेरी और उसकी दोस्ती ये उसको और मेरे को ही पता है. कारण
त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही आणि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नहीं। क्या म्हणतो? क्या कहता है कि मेरी और उसकी दोस्ती मुझे पता है और उस मकबरे को पता है, कारण हम दोनों एक दूसरे को मिले बगैर दोनों को जो खुशी होती है वह हम ही जानते हैं, है ना। कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नहीं, मैं खुश होता नहीं, है ना, मुझे आनंद होता है और जो उसको खुशी होती है वो हम दोनों को ही पता है, हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों एक दूसरे को मिले बगैर हम दोनों का गुजारा नहीं होता, हम दोनों को अच्छा लगता नहीं। चलिए दूसरा पैराग्राफ। माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळी मकबऱ्यावरून गेली आहे। विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, हम अभी आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, 10 और 12 बोर्ड है, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज होती है वो एग्जाम कंडक्ट करती है डिग्री कॉलेज का, विद्यापीठ कहते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी उसको कंडक्ट करती है, तो यहाँ विद्यापीठ उसको हिंदी और मराठी में उसको कहा जाता है विद्यापीठ। मतलब लेखक जो है उसको वो जाने का जो रास्ता था वो मकबरे के पास से ही गया है। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवरून पाण्याचे लोड खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात। क्या म्हणतो कि वर्षातून साल में 2-4 पाऊस पड़ गया, 2-4 बारिश से पड़ गई कि मकई गेट जो ये है मकबरे का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट है, मकबरे में जाने के लिए जो गेट है वो उस गेट का नाम है मकई गेट, एंट्री वाला गेट जो है, वहां से लेखक का भी गुजर होता है। उस गेट के ऊपर से पाण्याचे लोढे यानी लाट की लाट, बारिश आगे तो आप देखते हैं, अभी हमारे भी बारिश हुई थी, ज्यादा बारिश होगी तो पूरा लाट की लाट पानी का बहता है ना, बस उसे कहते हैं मराठी में लोढे, यानी पानी का लोट, पानी का लोट। खालचा प्रवाहातून वाहताना, नीचे के से बहते वक्त फेसाळताना दिसू लागतात। फेसाळताना फेस जब देखिए बारिश का पानी आ जाता है तो क्या होता है, कचरा काड़ी मिट्टी सब ले जाते फेस उसमें हमें दिखाई देता है। फेसाळताना फेस वाला। मकई गेटच्या पुलाजवळचे काठडे मुला माणसांनी फोडून जातात। मकई गेट के पास का जो पुल है, जो सीमेंट का जो खंबा है, लड़कों और आदमियों से भर जाता है। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जाण्याची वाट चिखलाडते। उस वक्त मकबरा के पास से विद्यापीठ की ओर जाने का रास्ते में पूरा क्या हो जाता है, चिखल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। तिथल्या अरुंद पुरावरून पाणी वाहू लागतं। वहां के अरुंद यानी कम चौड़ा, जो अरुंद जो कम चौड़ा है, वो जो कम चौड़ा है उस पुल के ऊपर से क्या हो जाता है, पानी ज्यादा हो गया तो पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। मग स्कूटर नेण्याचं अशक्य होतो। अब बस ऊपर से पुल के ऊपर से पानी जाता तो हम जा सकते हैं क्या? बारिश का पानी, ऐसा पानी जब ऊपर से बहता है तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं। कभी बहुत सारे लोग ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं जो पुलों के ऊपर से यूं ही जाने की कोशिश करते हैं तो उसके बहाव से बह जाते हैं, है ना, कोई भी नुकसान उठा लेते हैं। तो यहाँ पे भी उस पुल के ऊपर से जो पानी बह रहा है तो ऐसे वक्त में स्कूटर लेकर जाना अशक्य होता है, नहीं ले जा सकते, मुमकिन नहीं, अशक्य। अशा वेळी अशा दिवशी, ऐसे दिन
जिस दिन बारिश आए और मकई गेट के पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो, तो उस मकई गेट से होता हुआ मकबरे के सामने से विद्यापीठ के लिए रास्ता जो जाने का है वो कम चौड़ा होने से पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर से जाना नामुमकिन सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, दूसरा रास्ता इंसान खोजता है। तो ऐसा ही जो दूसरा रास्ता, अशा दिवशी ऐसे दिन मात्र मकई गेट वरून, ऐसे दिन मकई गेट पर से मकबराची नजर चुकून, अब वहां से तो जा नहीं सकता, तो वो गेट के पास सब आदमी को वहां से दूसरा रास्ता जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो रोज मुलाकात होती थी मकबरे से, आज उसको नजर चुरा के जाना पड़ेगा, नजर बचा के दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। चुकून मी जयपुरावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आरच्याकडे वळतो। दूसरा रास्ता जयसिंहपुर, एक एरिया का नाम है, उसको मकई गेट छोड़कर अब कहां से जाना पड़ेगा उसको, जयसिंहपुर के रास्ते से वो विद्यापीठ पहुंचता है। लेकिन वहां जाने के लिए भव्य अजिंठा आर्च, यानी जो जयसिंहपुर में जो जाने के लिए विद्यापीठ के लिए जो रास्ता है, एक आर्च बना हुआ, आर्च यानी कर्व बना हुआ, कमान बनी हुई, उस कमान का नाम है अजिंठा आर्च, यानी एक कमान, एक रास्ता जो बना है उसमें जाने का रास्ता है, उस रास्ते का नाम है अजिंठा आर्च। याद रखिए आप, जयसिंहपुर जाने के लिए जो मुड़ने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते का नाम है अजिंठा आर्च, याद रखेंगे आप। पण तिच्यातून प्रवेशताना, अब वहां उस रास्ते से जाते वक्त मन काहीसा कावरं बावरं होतो, मन थोड़ा घबराया रहता है, जिससे रोज मुलाकात होती है वो तो मेरा इंतजार करता रहेगा, लेकिन अब नहीं हुआ, दूसरे रास्ते से जा रहे तो थोड़ी घबराहट होती है ना, कि आज उसके दीदार नहीं होंगे, आज उसके दर्शन नहीं होंगे, आज उससे मुलाकात नहीं होगी, थोड़ा सा अपराधी सारखं वाटायला लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, अपराधी गुनाहगार, अपराधी गुनाह करने वाला, ऐसा लगता है कि मैंने कोई तो भी आज गुनाह कर दिया, थोड़ी घबराहट होती। वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, लगता है कि आज मकबरा, वाटतं मकबरा आज अपनी वाट पाहत असेल, लगता है ऐसा कि आज मकबरा हमारे रास्ता देख रहा होगा। काल दिवसभर काय घडलं, कल दिनभर क्या क्या हुआ ते सांगायला उत्सुक असेल, दिवसभरातल्या जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल। म्हणजे हे दोघे बीबीचा मकबरा आणि लेखक असे जीवलग मित्र झाले होते की दोन्ही एकमेकांशी आपली जे दिवसभर जे काम करतात, दिन भर जो उनकी मुलाकात किससे हुआ, मकबरा अपनी मुलाकात के बारे में बताता कि उससे कौन कौन मिलने आए, कौन कौन से देश के कौन कौन आए, और दिन भर की एक्टिविटी कौन बताता, अपनी लेखक की मैंने आज किससे मिला, क्या क्या किया, वो सारी बातें दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं। दोनों ही उत्सुक बेचैन थे सांगायला। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले, दिन भर में कौन कौन से देश के प्रवासी बीबी का मकबरा देखने के लिए आए। बीबी का मकबरा कहाँ है, आगरा में है ना। तो सांगायला सुरू, आपण काल काय काय केलं ते ऐकायला त्याचे मीनार आसूसलेले असतील, उसके मीनार भी बिल्कुल बेचैन रहती है कि मैं कितनी जल्दी लेखक आए और मैं उनको सब चीजें बताऊं। त्याची बारादारी माझ्यासाठी साथ घालत आहे, यानी उसकी बारादारी मीनार की जो बाहर खुलने वाली जो खिड़की है, बाहर का जो सज्जा है, वो भी बेचैन रहता था कि मैं कितनी जल्दी लेखक आए और मैं बताऊं कि आज कौन कौन आ रहा था। साथ घालने हाक मारना, आवाज देना। त्याचा तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल, उसका तेजस्वी घुमट,
उसका तेज, तेजस्वी जो प्रकाशित हो रहा है, रोशन हो रहा है वो घुमट, और उसकी नर्म आंखें, मोहब्बत भरी जो आंखें हैं, वो उसकी रास्ता देख रही है। आज मी आलो नाही, आज मैं आया नहीं, या विचाराने त्याचं मनही गलबलून गेले असते। ये विचार से, ये सोचकर उसका मन भी गलबलून गेलं असेल, घबरा गया होगा, घाबरला असेल, घबरा गया होगा कि आज क्या बात है, लेखक आया नहीं। लेकिन लेखक के न आने की वजह क्या थी कि मकई गेट के ऊपर से, गेट के पास जो नाला है जहां से आने जाने का रास्ता है, उस पुल के ऊपर से क्या बह रहा था, पानी, जिसकी वजह से स्कूटर वहां से लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। चलिए उसके आगे का पैराग्राफ हम देखते हैं। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो, अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो, ऐसे समय में मैं विद्यापीठ के गेट में से गया, तरी माझं मन मात्र उदासवान होत असत। मेरा मन कैसा रहता है, उदास हो जाता था, खिन्न हो जाता था। खरं तर गेट मधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। सच तो कि गेट में से ऊपर जो सामने जो डोंगर है, पहाड़ जो है, वो बहुत खूबसूरत दिखता था। श्रावणातील हिरव्या लावणीनं ते मोठे गोचरवाडे वाटतात। श्रावण का महीना, श्रावण में आप देखिए, श्रावण में बारिश रहती है, बारिश से सब तरफ क्या होती है, हरियाली छाई रहती है। वो पहाड़ के ऊपर की हरियाली, उसकी खूबसूरती, गोजरवाने खूबसूरती, सुंदरता देखने लायक, हरी हरी खूबसूरती देखने लायक ही रहती है। क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते नाहून निघतात। क्षणभर में, थोड़ी देर में बारिश पड़ी तो नहाकर और हरी कंच हो जाती है। त्यांची कांती तेजोमय झालेली असते, उसकी कांती, उसकी जो चमड़ी है, मीन्स उसकी जो हरियाली है, जो और तरोताजा होकर हरी हरी और चमकने लगती है। क्षणात पडणाऱ्या कोड्या उन्हानं ते तुकतुकीत दिसायला लागतात, और क्षणात बारिश आई, हल्की बारिश गिरी, फिर धूप निकल गई, उसमें तरोताजा तनतनाती हुई चमकती हुई और दिखने लगती है। तरोताजा, तुकतुकीत, ताजा, तवान दिखने लगती है। त्यांच्यातून ओसरणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनात कोशात खोल दडवून ठेवले आहे। त्याच्यातून बहने वाले, ओसरणारे, भरभरून जोर से बहने वाले झरने में प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात, मन के कोने में, वहां से बहने वाला जो झरना है, उसको अपने मन के कोशे में, कोने में खोल दडवून ठेवले है। अपने मन की गहराई में अंदर तक उसे छिपाकर रखा है। या झरण्याचे तुषार, इस झरने का तुषार यानी फव्वारा, तुषार माझ्या मनाला नेहमी फुलवत असतात। इस झरने का जो फव्वारा है वो मेरे मन को हमेशा खुलवत रहता है, खिलाते रहता है। दूरूनच निपट निरंजनाची समाधि, दूर से ही हमें क्या दिखती है, निपट निरंजन। एक साधु जो है, निपट, क्या नाम है साधु का नाम निपट निरंजन, इनकी समाधि है। त्या आसमातला सुचेची पवित्र्याची जणू साधच देत असते। म्हणजे उस साधु की जो निपट निरंजन की समाधि जो है, वो आसपास के परिसर को, अतराफ को, चारों बाजू को पवित्र, पाकिजगी की, जैसे वो आवाज दे रही है, सारा एरिया कैसा है, पाको पाकिजा है। विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल सुरू झाली। विद्यापीठ के, यूनिवर्सिटी के गेट से रास्ता चालू हो गया कि डामर के रस्त्यातील नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेत। डामर की जो बनी हुई सरी है
उसके ऊपर नागमोड़ी जैसी बनी हुई वो हमें दिखाई देती है। अतिथि गृहावरून, अतिथि यानी जहां मेहमान ठहरते हैं, मेहमान के रुकने की जगह को अतिथि गृह कहते हैं। अतिथि गृहावरून मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकार सरपट जात असते। अतिथि गृह से लेकर वसतिगृह, वसतिगृह यानी जहां विद्यार्थी रहते हैं, जहां स्टूडेंट हॉस्टल, जो लड़कों के ठहरने का हॉस्टल एक होता है और रेस्ट हाउस मेहमानों के ठहरने का होता है। इन दोनों के दरमियान का जो रास्ता, दोनों के बीच का जो रास्ता है सीधा चला जाता है और वहां से विज्ञान विभागाचा एका अंगाला टाकून जेव्हा मी ती कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते त्याच वेळी मी शेड मध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासीकडे येत असतो। विज्ञान साइंस फैकल्टी का जो हिस्सा है वहां से होते हुए मैं कहा जाता हूं अपना कला, कला यानी आर्ट। आप 10 के बाद 11th में जाओगे तो वहां आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐसी फैकल्टी होती है, तभी आपके समझ में आएगा साइंस, तभी आप पढ़े तो बोलोगे कला, कला बोलो तो आर्ट, आर्ट एक फैकल्टीज है, ये डिग्री है ना, बीए जिसमें आता है। तो वहां से साइंस के जो फैकल्टी है वहां से जाते हुए कहां जाता है, रास्ता है सीधा आर्ट की तरफ जाता है, आर्ट फैकल्टी की तरफ जाता है। वहां से जाते समय कला विद्या शाखेच्या इमारतीकडे वळून लागते त्यावेळी मी शेड, उस वक्त मैं शेड में, शेड का आएगा गाड़ियां खड़े करने का शेड होता है ना, स्टैंड जिसे कहते हैं, है ना, साइकिल स्टैंड, स्कूटर स्टैंड, है ना, 4 व्हीलर स्टैंड। तो जो गाड़ियों को रखने का जो स्टैंड होता है वहां अपने स्कूटर रख के मैं अभ्यासी के कड़े येत असतो। अभ्यासी कड़े अपने लाइब्रेरी या जहां मैं पढ़ाई करता हूं, जहां पढ़ाता हूं वहां जाने के लिए मैं जाता हूं। खरं तर शेड मधून स्कूटर ठेवत असताना सच तो यह है कि उस शेड में अपने स्कूटर रखते समय मकबरा माझ्या पंपणीच्या कडेत मला दिसत असतो। वहां जहां मैं, जिस शेड में मैं अपना स्कूटर खड़ा करता हूं उस शेड के पास से मुझे क्या दिखाई देता है, मकबरा पंपणीच्या कड़े। पंपणी यानी अपनी जैसे रखा तो ऐसे तिरछी नजर से मुझे दिखाई देता है, आंखों के कोने से दिखाई दिसतो, त्याच्याकडे पाहण्याचा साहस मला होत नाही। यहां से जैसे मैं गाड़ी खड़ी किया और ऐसे देखा तो यहाँ के कोने से, इस स्टैंड के पास से मकबरा हमारी नजर के कोने से वो दिखाई देता है, लेकिन मेरी उधर देखने की हिम्मत नहीं होती, साहस, धैर्य, हिम्मत नहीं होती। खालच्या मानेने मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो और मैं अपनी गर्दन को झुकाकर अपना ब्रीफकेस लेकर जहां मेरी अभ्यासिका है, जहां मेरा ग्रंथालय, जहां मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाना है, वहां मैं निकल जाता हूं, पहुंच जाता हूं, सो एंट्री करता हूं, प्रवेश करतो, एंट्री करतो। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थी साइस्मिक भेट घेत असेल। वाटे यानी रास्ते में जाते वक्त मेरे जो विद्यार्थी हैं वो वहां आते हैं और आते देखे आप लोग, लड़के अपने विद्यार्थी जब आते हैं तो अपने उस्ताद को क्या करते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। जो जैसा रहा वो उस धर्म के हिसाब से वैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जिसको जो करना है वो विद्यार्थी अपने उस्ताद को करते जाते हैं, लेखक को करते जाते हैं और वो उनका वो सलाम कबूल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। साइस्मिक यानी खुश होकर, मुस्कुराकर। पण अभ्यासिकेत येता समोरच्या खिडकीच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा, और जैसे ही वो अपनी ग्रंथालय, अपने उस पढ़ाई की जो गोली है, पढ़ाने का जो रूम है, वहां पहुंचते हैं, उसके सामने की खिड़की में पण अभ्यासिकेत येता समोरच्या खिड़कीच्या कानात, और खिड़की के कान में, खिड़की के पल्ले के पास जो है खिड़की, दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा, और वहां से अचानक कौन दिखता है, मकबरा।
अचानक कौन दिखता है? मकबरा। और दिखते के साथ अपना कोई ऐसा दोस्त जो नजर बचाकर दूसरे रास्ते से चला गया हो और अपन उसको सामने से दूसरे रास्ते से मिल गए, तो अपन बोलते हैं क्यों चकमा देके आ गया ना मेरे को, मैं तो वहीं था, तू तो दूसरे रास्ते से आ गया। यही बात ऐसा लगता है लेखक को जैसे मकबरा उसके सामने आके खड़ा हो गया, तो वो कहता है चक्रौलस ना आज मना, है ना, तूने आज मुझे चकमा दिया ना, तो मी, हाँ मैं, आ गया ना मैं तेरे सामने, तूने तो मेरे को दूसरे रास्ते से चला गया था। थोडा वेळ थांबला असता तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? अरे थोडी देर रुक गया होता, थोडा वेळ थांबला असता तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? थोड़ी देर रुक जाता तो पुल के ऊपर से जो पानी बह रहा है, मकई गेट के सामने का जो पुल है, जो रुंद है, जो सकरा है, वो पुल के ऊपर से जो पानी बह रहा है, तो थोड़ा पानी कम नहीं हो जाता क्या? मग माझ्या वाटेने विद्यापीठेला नसतं का जाता आलं, तो मेरे उस रास्ते से विद्यापीठ तेरे को जाते नहीं आ सकता था क्या? थोड़ी देर अगर तू रुक जाता तो तेरा क्या जाता, पानी उतर जाता, वहीं से चला जाता हो। हाँ पण लेकिन पण नाही, नि बिन नाही, पण नहीं, बिना बिन नाही, बिना नहीं। तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचंच नव्हतं, तुझे आज मुझे चकमा देना था, तूने आज मुझे छोड़कर जाना था, तो आज मेरे को चकमा देके मेरा रास्ता बदल के दूसरी तरफ से जाना था, तुझे मुझसे मुलाकात करनी ही नहीं थी, भेटायचंच नव्हतं, तुझे मुझसे मुलाकात करना ही नहीं था, करके तो तू उधर से चला गया, भगत जयसिंहपुर के तरफ से चला गया, अजिंठा आर्ट से मुड़ गया, है ना? तुझे आज मुझे चकमा देना था, तुझे लिखा डॉक्टर ह्यूमा पठान, तुझे मकबरा कहता है कि तुझे आज मुझसे मुलाकात नहीं करनी थी, करके तो दूसरे रास्ते से चला गया, करके ही तो क्या होगा, दूसरे रास्ते से चला गया। नाही रे तसं नाही, नहीं रे, लेखक बोलतो नहीं रे वैसा नहीं, पण तो मी वया करत म्हणालो, मैं गुजारिश करते गया वया करने गुजारिश करने लगा, नहीं तो पुन्हा दरडाऊ म्हणतो, मैं उसको कह नहीं रे बाबा, अरे भाई नहीं रे भैया, मैं उधर से पानी होने अपनी बात को मनवाने के लिए गया, वह आजीजी करने लगा, नहीं भैया वहां पानी था, रास्ता ऐसा था, चीखल था, कीचड़ था, इस वजह से, तो कहता है नहीं तो पुन्हा दरडाऊन म्हणतो, धमकाते हुए कहता है पण नाही नि बिन नाही, नहीं तो नहीं, तुला चुकवायचंच होतं, तुझे आज मुझे चकमा ही देना था, नक्कीच चुकवायचं होतं, पक्का तू आज मुझे चकमा देकर मेरे को गेम देके जाना ही था। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, आताशा अब तुझे मेरे कंटाळा आ रहा है, तू अब मुझसे क्या हो गया, उगता गया है, तो मुझसे त्रास गया है ना, मला कालच सारं लागायचं होतं, मला कालच सारं सांगायचं होतं, नी तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस सिंगापूरच्या वाटेनं, मुझे कल ही सब बता देना था कि तुझे कहाँ जाना है, आगरे से निकल के तुझे कहाँ, कौन से साइड से जाना है, सुटका करून घेतलीस, आगरे से अपना छुट्टाई करके सिंगापुरच्या वाटेने, आजकल तुझे कहाँ से जाना है, सिंगापुर का जो रास्ता है, जो एरिया है, उस एरिया से तुझे जाना है, ये मुझे कह देना था तूने। ये पैराग्राफ हमारा यहाँ तक हुआ, आज यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम इसके आगे का कंप्लीट करके देंगे और उसके बाद एक्टिविटी मींस
कृति पत्रिका हल करके दी जाएगी। ठीक है, इसमें आप में से किसी को जो चीज समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके।